वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स ये बने, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हमें फिल करना है। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अगर बच्चों देखो कोई प्रोबेबिलिटी है इवेंट होने की और साथ में एक प्रोबेबिलिटी है इवेंट नहीं होने की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, इन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो वो 1 आता है। ठीक है बच्चों, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन्स इज। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकती, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, ज़ीरो। ठीक है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकती। उसके बाद थर्ड देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि सर्टेन है यानी कि फिक्स है कि वो होकर ही रहेगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो जो कभी नहीं होगा वो 0 और जो होकर ही रहेगा वो 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आया होगा। वैसे तो बहुत ही ईजी है। अब बच्चों फोर्थ करते हैं, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो बच्चों, जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, जैसे उसका 0.2 आया, ठीक है, 0.5 आया, ठीक है, 0.1 आया और 0.2 आया, इस तरीके से अगर मैं इन सभी का सम करूँ तो कितना आ जाएगा। देखो 0.5 में 0.2 ऐड करूँगा 0.7, फिर 0.8 और 0.2, इस सभी को ऐड करते हो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो मैंने जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट की वही प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, दूसरी की 0.5, तीसरी की 0.1, चौथी की 0.2, ये 4 एक्सपेरिमेंट की मेरी 4 प्रोबेबिलिटी थी। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर निकाली उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स। ठीक है, तो सभी छोटे छोटे इवेंट्स का सम हमेशा 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनका सम कितना होगा, हमेशा वो 1 ही होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से कम भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके। देखो बच्चों, यहाँ पर फिल करना है, एंड द लेस देन और इक्वल टू किसके। सो बच्चों देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होते हैं, 0 को, या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और लेस देन और इक्वल टू, और किससे इक्वल टू होता है और किससे कम होता है, तो 1 के इक्वल होता है और 1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 0 क्यों आया, क्योंकि ये 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे 1 के बराबर होता है और 1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर भी कर लिया फिल। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो बच्चों हमें बताना है कि ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट गिवन है, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, और है तो क्यों। ठीक है, हमें एक्सप्लेन भी करना है रीज़न के साथ। तो देखो फर्स्ट क्या है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। सो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि वो जो इवेंट है ना, वो होने के चांस 50-50% है। ठीक है, वो होने का चांस 50-50% है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको इस तरीके से टॉस किया, तो अब क्या, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना, दोनों में आने के चांस कितने, 50-50% है। तो इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट गिवन है कि एक कार को हमने स्टार्ट किया, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो इसके चांस कितने हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपको ऐसे पढ़ने में तो लग रहा होगा कि हाँ ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है क्योंकि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, सिंपल सी। बट ऐसा नहीं है बच्चों। देखो कार जनरली क्या होती है, ठीक होती है। अगर कार डिफेक्टिव नहीं है यानी कि कार सही है, तो कार एक बार में स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। अब मान लो कोई कार खराब है, आप उसको स्टार्ट किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, वो होगा ही नहीं, है ना, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तो है ही नहीं। यानी कि अगर कार सही है तो वो एक बार में स्टार्ट हो ही जाएगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं। तो इक्वल चांस तो है नहीं यहाँ पे, है ना, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ज़्यादा चांस है कि कार स्टार्ट हो जाएगी अगर कार सही है तो हम यहाँ पे बच्चों रीजन क्या लिख देंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। यहाँ पर बच्चों इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्यों, एज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कार स्टार्ट। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, कार स्टार्ट हो जाएगी अगर कार सही है तो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों देखो सेकंड क्या है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही या सी शूट्स और मिसेस द शॉट। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि एक शॉट को मारता है,
तो मुझे बताओ ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा, क्या वो शूट हो जाएगा या फिर मिस हो जाएगा वो शॉट, मुझे बताओ। ऐसे जनरली लग रहा हो कि हाँ इक्वली लाइकली आउटकम से, क्योंकि मान लो उसने अटैम्प्ट किया गोल करने का या फिर अटैम्प्ट किया बास्केटबॉल को नेट में डालने का, बट वो गया ही नहीं या फिर वो चला गया, है ना, ऐसे लगता है 50-50 चांस है। बट नहीं बच्चों, आप यहाँ पर भी गलत हो, आपको थोड़ा अलग सा सोचना पड़ेगा। क्या अलग सा, देखो, अच्छा मान लो अगर कोई अच्छा सा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि एक भी गोल मिस ही नहीं करता, तो वो गोल मिस नहीं करेगा, वो तो शूट कर देगा। अब मान लो एक एवरेज सा प्लेयर है जो कि गोल मिस भी कर सकता है और शूट भी कर सकता है, तो यहाँ पर चांसेस इक्वल तो नहीं बन रहे हैं, वो तो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स तो हुआ नहीं, यानी कि यहाँ पर प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो प्लेयर कितना अच्छा है। अगर वो सारे शूट कर रहे तो बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर अच्छा प्लेयर नहीं होगा तो मिस भी कर सकता होगा, है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। सो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। यानी कि बच्चों ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि तो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, कि वो शूट करेगा मिस करेगा। अगर अच्छा प्लेयर तो सभी बॉल शूट कर देगा, और एवरेज सा प्लेयर है तो मिस भी कर देगा, शॉट भी कर देगा, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो थर्ड पार्ट करते हैं। वो थर्ड में क्या गिवन है, फिर ट्रायल इज मेड टू आंसर ई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो बच्चों देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। हमें क्वेश्चन मान लो ऐसा आता नहीं है, ठीक है, हमें उसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। हमने ट्रू या फॉल्स बताया, तो वो जो हमारा आंसर था वो सही होगा या गलत होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है? हाँ बच्चों ये है। कैसे, देखो, मैंने ट्रू बोल दिया या फॉल्स बोल दिया, या तो वो सही होगा या तो ये गलत होगा, या फिर यही हो सकता है या फिर वो सही हो जाए ये गलत हो जाए। तो देखो यहाँ पे इसमें कुछ अलग सा केस तो बन नहीं रहा है ना, तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है ट्रू होने के या फिर फॉल्स होने के। तो ये जो हमारा है ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम। तो बच्चों ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉल्स दोनों के आने के चांसेस 50-50 हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ ए बॉय और गर्ल, तो वो या तो बॉय होगा या फिर एक गर्ल होगी, है ना। तो बस यही इसका 50-50 इक्वली आउटकम्स हो जाएगा, या तो वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगा। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि बच्चों अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो या तो वो बेबी बॉय होगा या फिर वो बेबी गर्ल होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके चांसेस एकदम 50-50 हैं। ठीक है बच्चों, सो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल सारे पार्ट्स आए होंगे अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो बच्चों फुटबॉल गेम में पहले बॉल किस टीम को मिलेगी, ये कैसे तय करते हैं, एक कॉइन को टॉस करके। बट ऐसा क्यों, कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते हैं? देखो इसका रीज़न क्या है, वैट वी टॉस ए कॉइन, कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और हेड और टेल आना क्या बच्चों, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी जो दो टीम है दोनों में से किसी को भी आ सकता है। सो बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू गेट द बॉल। सो इसीलिए हमारी जो दोनों टीम होती है, दोनों टीम को बॉल मिलने की चांस क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए बच्चों हम एक कॉइन का यूज़ करते हैं टॉस करने के लिए फुटबॉल गेम में, कि किस टीम को मिलेगी शुरू में बॉल। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस लिए एक कॉइन का टॉस किया जाता है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो बच्चों हमारे पास ABCD है, इन चारों में से कौन सा है जो कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। अब पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी होता कब है। देखो जब कभी भी जो इवेंट है वो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 1 के बराबर हो या फिर 1 से छोटा हो। कहने का मतलब क्या है, जो 0 से लेके 1 के बीच में हो, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा, 0 हो या फिर 1 और 0 के बीच में हो या फिर 1 हो। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या है, 2/3। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 0.66, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या ये 0 और 1 के बीच में है, हाँ बच्ची है, तो क्योंकि 0.6 ये देखा जाए तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पर देखो डी पार्ट को देखते हैं पहले। डी पार्ट क्या है, 0.7, तो ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में है,
तो यानी ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद थर्ड देखो क्या है, 15%, ये मैं परसेंटेज में गिवन है। सो 15 को अगर मैं परसेंटेज में लिख लूँ तो इसका परसेंट नीचे 100 बन जाएगा। अगर इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। 0.15 हमारा ये 0 और 1 के बीच में आता है, तो यानी कि ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो अब प्रोबेबिलिटी कौन सा नहीं है, देखो बी पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या -1.5, पहली बात तो माइनस में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना दो रीज़न है कि हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। कैसी, देखो पहला रीज़न कि माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे 1.5 है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो दो रीज़न है कि 1 से ज़्यादा है तो, और एक माइनस में। वैसे देखा जाए तो दूसरा रीज़न तो बस समझने के लिए है कि यहाँ पर भी 1 से ज़्यादा है, बट रियल रीज़न तो ये है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा नहीं है। तो हम यहाँ पे रीज़न क्या लिख देंगे, -1.5 इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि 1.5 जो है माइनस का वो प्रोबेबिलिटी नहीं है इवेंट का, क्योंकि हमने कर लिया फाइंड। ठीक है बच्चों, हमें एक्सरसाइज 14.1 की क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज़ करना था फाइंड, हमने कर लिया फाइंड। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूरा आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इफ़ PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो किसी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखो सबसे पहले तो बच्चों मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ जो कि PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास 0.05 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.05, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, जो कि हमें यही फाइंड करना है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का आ जाएगा बच्चों 1, इस तरफ क्या प्लस में, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा 0.05, इसमें बच्चों माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का आ जाएगा बच्चों हमारा 0.95। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने नॉट E की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, जो कि हमारा 0.95 आया है। ठीक है बच्चों, आप इसी तरीके से किसी का भी फाइंड कर सकते हो, बस आपको इवेंट या फिर नॉट इवेंट इन दोनों में से किसी एक का पता होना चाहिए, और आपको इन दोनों को ऐड करके 1 के बराबर में कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो बच्चों इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक बैग है, ठीक है, इस तरीके से, और उस बैग में बहुत सारी क्या है बच्चों, कैंडीज़ हैं। ठीक है, कौन सी कैंडीज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास लेमन फ्लेवर की कैंडी है। कौन सी फ्लेवर की है बच्चों, लेमन फ्लेवर की कैंडीज इसमें बहुत सारी रखी हुई है, ठीक है। और मालिनी इसमें अपना हाथ डालती है और एक कैंडी बाहर निकालती है, तो बाहर निकालती है बिना देखे। तो अब देखो पहला कंडीशन क्या है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें है लेमन फ्लेवर की, तो ऑरेंज की कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी। ऑरेंज की तो एक भी नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी वो क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। और 0 जब होगी तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लिख देंगे इट इज़ एन इम्पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसकी हमारी 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि इसमें लेमन हमने डाला है तो इसमें ऑरेंज कैसे निकल जाएगा, है ना बच्चों, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेकंड में देखो क्या बोला गया, इन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब फिर से तो वो हाथ डालेगी तो उसको लेमन फ्लेवर की कैंडी मिलती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो इसमें सभी टॉफ़ी क्या है, सभी कैंडी क्या है, लेमन की है, तो उसको लेमन की ही मिलेंगी, यानी कि मिलेगी ही मिलेगी, है ना, कन्फर्म है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी यानी कि लेमन कैंडी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, पूरी कन्फर्म है कि 1 तो मिलेगी ही मिलेंगे। तो यहाँ पर रीज़न क्या लिख देंगे, रीज़न इट इज़ ए श्योर इवेंट, क्योंकि ये एक श्योर इवेंट है, क्योंकि इसमें जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 1 है कि उसको लेमन कैंडी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने दोनों पार्ट का कर लिया सॉल्यूशन। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं।
इट इज़ ए गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, 3 दोस्त हैं, ठीक है, इस तरीके से 3 दोस्त हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है। इनमें से जो 2 लोगों का बर्थडे जो है वो सेम डेट पे नहीं आएगा, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.992 गिवन है, ठीक है। तो हमें बता रहा है कि इन 2 दोस्त का अगर बर्थडे आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा सेम डेट पर, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर P0E गिवन है, ठीक है, हमें PE फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि लेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि सेम बर्थडे नहीं है उनका, तो उसको हमने P0E ले लिया है, ठीक है। और 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, और 2 स्टूडेंट्स जिनका बर्थडे सेम डे पे है उसको हमने PE ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रोबेबिलिटी हो और जब प्रोबेबिलिटी नहीं हो इन दोनों को ऐड कर लो, वर्ड के बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि बर्थडे है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E यानी कि बर्थडे नहीं है, इनको ऐड करके वर्ड के इक्वल कर हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमें फाइंड करना है यानी कि बर्थडे होने की, ठीक है। फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E जो कि हमें गिवन है यहाँ पे 0.992, से अगर पुट कर लेंगे 0.992 इक्वल टू 1। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा हमारा 1 माइनस में इस तरफ प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 0.992 हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E आ जाएगा माइनस करने पे 0.008, ठीक है बच्चों। यानी कि जो 2 स्टूडेंट्स है उनका एक ही दिन बर्थडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 0.008 है। तो बच्चों लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.008, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड द 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज? सो बच्चों देखो क्या बोला गया, हमारे पास एक बैग है, ठीक है, इस तरीके से एक बैग बना लिया मैंने। इस बैग में हमारे पास रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, ठीक है। 3 रेड बॉल है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल है, ठीक है। और इसमें से एक बॉल को बाहर निकाला गया, तो बाहर निकालने के बाद वो जो बॉल है वो रेड बॉल आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बच्चों देखो ज़्यादा मत सोचो, मुझे बताओ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की फाइंड करनी है, तो आप लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं PR इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमारा होता है नंबर ऑफ रेड बॉल यानी कि फेवरेबल आउटकम जो कि रेड बॉल है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, अपॉन में टोटल बॉल्स यानी कि टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 5 ये है, 3 ये है, 5 और 3 8 हो जाएगी टोटल। तो टोटल बॉल कितनी हो गई 8, उसमें रेड बॉल कितनी है? यहाँ पे कितनी है, 3 रेड बॉल है, तो 3 रेड बॉल आ गई, यानी कि 3/8 क्या हो गई, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इसमें से, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, नॉट रेड, कि मुझे बताओ कि लाल बॉल नहीं निकले इसमें से, अगर बॉल निकाला जाए तो ये कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, यानी कि लाल बॉल नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ R के ऊपर ऐसे साइन लगा देता हूँ, ठीक है बच्चे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, उनको नॉट हो जाता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, हमारी आउटकम क्या है यहाँ पर बॉल्स हैं, ठीक है। फिर अपॉन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस में क्या होता है बच्चों, हमारा होता है फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम रेड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल। अब बच्चों यहाँ पर देखो हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों 8, ठीक है, फिर माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड का बताना है इसलिए रेड लिया हमने, तो रेड बॉल कितना है यहाँ पर 3, सो 3 आ गया। फिर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल कितना होगा 5 और 3 8, तो यहाँ पर कितना 8 आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड का, 8 में से 3 जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। सो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड
marbles and 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? So बच्चों देखो क्या बोला गया हमारे पास इस क्वेश्चन में, एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में मार्बल्स रखे हुए हैं। 5 जो है वो रेड मार्बल है, ठीक है, उसके बाद 8 जो है वो वाइट मार्बल है, उसके बाद 4 जो है वो ग्रीन मार्बल है, ठीक है। तो टोटल मार्बल कितना हो गया बच्चों, देखो 8 और 4 12 और 12 में 5 ऐड करेंगे 17, यानी कि टोटल 17 मार्बल इस बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब इसमें से एक मार्बल बाहर निकाला गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लाल मार्बल बाहर निकलेगा, यानी कि रेड मार्बल बाहर आएगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हमें रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ रेड, ऊपर क्या जाएगा नंबर ऑफ रेड यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में क्या होता है टोटल आउटकम। टोटल क्या है यहाँ पर 17, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल मार्बल्स, ठीक है बच्चों, टोटल मार्बल्स 17 है, जो कि फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू नंबर ऑफ रेड, रेड कितना है 5 और टोटल कितना बच्चों 17, सो यहाँ पर 5/17 आ चुकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी कि रेड बाहर आएगा। अगर हम इसमें से एक निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 5/17, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया, सेकंड में बोला गया वाइट, कि वाइट मार्बल बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी कि वाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर सबसे पहले नंबर ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, हम ऊपर में बच्चों अपना फेवरेबल आउटकम लिखते हैं जो कि हमारा यहाँ पर वाइट मार्बल है जिसको हमें निकालना होता है। फिर अपॉन में टोटल मार्बल्स होता है, तो यहाँ पर लिखते हो टोटल मार्बल्स, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितना है 8 है वाइट, तो यहाँ पर 8 पुट कर दिया। फिर अपॉन में टोटल मार्बल्स क्या हमारे यहाँ पर 70, तो यहाँ पर क्या आ गया 17 आ गया, यानी कि 8/17 क्या आ गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, कि अगर हम इस बॉक्स में से एक मार्बल को बाहर निकालेंगे तो वाइट मार्बल ही बाहर आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 8/17। अब वैसे तो थर्ड में क्या बोला गया, नॉट ग्रीन, सो अब नॉट ग्रीन का करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में भी बोला गया नॉट ग्रीन का, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ गई, इसके ऊपर मैं बाहर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ये बाहर लगती है नॉट लग जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखता टोटल में से माइनस करते हैं फेवरेबल आउटकम, जो फेवरेबल क्या है जो कि ग्रीन है, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ठीक है बच्चों। फिर अपॉन में टोटल मार्बल, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन हमें बताना है, तो सबसे पहले टोटल कितना बच्चों 17, से यहाँ पर 17 आ गया। फिर माइनस में नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितना है, तो यहाँ पर देखो ग्रीन कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया। फिर अपॉन में टोटल मार्बल कितना 70, तो यहाँ पर हमने 70 पुट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल देखो क्या आ जाएगा, 17 में से 4 को माइनस करेंगे 13 आ गया, फिर अपॉन में 17 आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल कितना आ गया 13/17, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने रेड वाइट नॉट ग्रीन इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कर लिया फाइंड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा क्वेश्चन का किया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपीज़ कॉइन, 22 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a 5 rupees coin? So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक पिगी बैंक है। देखो एक हमारे पास पिगी बैंक होता है, जैसे यहाँ पर तो पिगी बैंक बोला गया, बट मैं यहाँ पर घर वाला बैंक बनाता हूँ। इस तरीके से घर वाला बैंक है, यहाँ पे कॉइन डालने के लिए जगह है, ठीक है, यहाँ से कॉइन को हम डाल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया, जो हमारा पिगी बैंक है, जो मेरा घर वाला बैंक है, ठीक है, इसमें हमने पैसे डाल रखे हैं। कितने हैं देखो, सबसे पहले टोटल कॉइन ले लेते हैं जो कि हमें इसमें गिवन है। टोटल कॉइन्स कितने कॉइन्स है, सबसे पहले क्या बोला गया देखो, फिर 150 पैसे कॉइन है, तो पहला क्या है 100 कॉइन्स, उसके बाद 51 रुपीज़ के कॉइन है, यानी कि 50 एक के सिक्के है तो 50 कॉइन है। फिर यहाँ पे 20 2 के कॉइन है तो 20 कॉइन है तो 20। फिर यहाँ पे 10 जो है 5 के कॉइन है तो यहाँ पर 10। 100 50 20 और 10 इन सब को ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा टोटल 180 कॉइन्स। यानी कि बच्चों मेरा जो पिगी बैंक है इसमें टोटल 180 कॉइन्स है। तो 180 कॉइन्स हमें फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है,
विल बी ए 50 पैसा कॉइन, कि जब मैं इस पिगी बैंक को से पलट दूँ, उल्टा कर दूँगा, एक कॉइन गिरेगा उसमें। ये हमें क्वेश्चन मेंशन है, क्या मेंशन है कि इक्वली लाइकली है कि जब आप पिगी बैंक को से पलट दोगे ना तो एक ना एक सिक्का उसमें से गिरेगा ही। तो 50 पैसे का सिक्का गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट को करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में 50 पैसे का बताना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा, यानी 50 पैसे कॉइन का बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ऊपर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, तो 50 पी यानी कि पैसे कॉइन। ठीक है बच्चों, और अपॉन में टोटल कॉइन, ऊपर में आ जाएगा 50 पैसे कितने कॉइन है और नीचे में आ जाएगा टोटल कॉइन्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे का कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ 50 पैसे का कॉइन कितना है बच्चों, वो है हमारा 100 बच्चों। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 गिवन है जो कि हमारा, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉइन्स कितने, टोटल हमारा 180। सो यहाँ पर क्या आ गया 180। सो 0 0 के आंसर, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 5/9, क्योंकि उसको 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया, यानी कि 5/9 क्या आ गई हमारी 50 पैसे गिरने की प्रोबेबिलिटी जब हम अपने पिगी बैंक को उल्टा कर देंगे तो। ठीक है बच्चों, अब सेकंड में क्या बोला गया हमारे पास, सेकंड में बोला गया है कि विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 ये हो गया, अगर मैं उसको बार लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, कि 5 रुपये नहीं गिरे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें नॉट का निकालना है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर टोटल। ठीक है, टोटल हमारा क्या है 180 कॉइन। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है 5 रुपीज़ कॉइन का। ठीक है, और हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन कितने गिवन है, 10 गिवन है, यहाँ पर आ गया 10। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया। देखो अगर हमें नॉट का निकालना होता है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या समझाया था, नॉट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर टोटल, यहाँ पर भी टोटल आउटकम्स। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स जिसका आप निकाल रहे हो, जैसे आप 5 रुपीज़ का निकाल रहे हो, तो देखो यहाँ पे 5 रुपीज़ हमारे पास कितना है 10 कॉइन्स है ना, 10 है तो इसलिए यहाँ पर 10 आया है। अब देखो यहाँ पे 180 में से 10 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 170 अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 17 अपॉन में 18। ये आ गया बच्चों हमें 5 रुपये का सिक्का नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमारा एक तरीका था, एक और तरीका है यहाँ पे, क्या तरीका है देखो, अगर आप यहाँ पे ऐसा करो कि नहीं मिलने का बताना है तो आप मिलने का फाइंड कर लो। मिलने का निकालना तो ईजी है, नीचे में क्या आ जाएगा 180 और ऊपर में क्या आ जाएगा 5 रुपीज़ कॉइन जो कि 10 है। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया, जो हमें मिल जाए, तो 0 0 कैंसिल हो गया, आगे हमारा 1/18, ये तो मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब नहीं मिलना है तो हम इसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से 1/18 को माइनस कर देंगे तब भी हमारा 17/18 ही आ जाएगा। यानी कि बच्चों दो तरीके हैं, या तो आप ये फॉर्मूले से करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप नहीं का पूछा गया है तो आप हाँ का निकाल लो, यानी कि मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 से माइनस कर दो तब भी आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का दोनों पार्ट और ये दोनों तरीके आए होंगे अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 11, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। कॉपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? So बच्चों देखो इसमें क्या बोला कि एक हमारा फिश का टैंक है इस तरीके से, ठीक है। उस टैंक के अंदर में बच्चों यहाँ पे टोटल 8 फीमेल हैं और 5 मेल हैं, ठीक है। 5 मेल फिश हैं और 8 क्या फीमेल फिश हैं, ठीक है, इस एक्वेरियम के अंदर। तो अब बच्चों गोपी को फिश चाहिए थी, तो जो शॉपकीपर ने इसमें से एक फ़िश को बाहर निकाला तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फ़िश एक मेल फिश होगा। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिशेस, टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 5 मेल और 8 फीमेल, 5 और 8 13 हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें मेल फिश की, तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले ऊपर में आ जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम जो कि हमारा क्या है नंबर ऑफ मेल फिश। सो नंबर ऑफ मेल फिश जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम है जिसको हमें फाइंड करना है। फिर अपॉन में टोटल, टोटल फिश कौन सी है बच्चों, टोटल 8 और 5 को ऐड करेंगे 13, तो टोटल ये 13 है। सो नंबर ऑफ मेल हमारा कितना हो जाएगा 5 और टोटल कितना है बच्चों 13, तो हमारा 5/13 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इस टैंक में से एक मेल फिश के निकलने का, जब शॉपकीपर इसमें से एक फिश को निकालेगा रैंडमली। ठीक है बच्चों,
तो ये हो जाएगा बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग arrow which comes to rest at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? 8 an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, एक गेम है चांस का। देखो चैप्टर भी हमारा चांस का और ये गेम भी चांस का। सो इसमें है क्या, इस तरीके से एक सर्कुलर डिस्क या फिर आप सर्कुलर गेम मान लो, इस पर नंबर से लिखे इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 8 तक। ठीक है, यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, जैसे मान लो ये व्हील कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको स्पिन किया तो यहाँ पे एक एरो लगा हुआ और मेरा एरो जाके यहाँ पे 1 पे रुक गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा ये एरो 7 पे भी आ सकता है, 6 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, जो चीज़ यहाँ पे रुकेगा उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना, ये सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम्स है मतलब कि ये सब पे आने के चांस बराबर है, ये नहीं कि सिर्फ 1 ही आएगा या 7 ही आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सभी इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि 8 आएगा, इसका क्या चांस है, कि 8 आने का क्या चांस है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले 8 आने का चांस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी भी ऑफ 8 आने का चांस। सबसे पहले नीचे क्या होता है बच्चों, टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 है, तो ऊपर 8 आ गया। और 8 आने के लिए यहाँ पर क्या था, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, कितनी बार 8 है इसमें, तो एक ही बार है, तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि 1/8 आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, एन ऑड नंबर, कि एक ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले मुझे बताओ, टोटल होता है नीचे में, टोटल क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर हमारा 8 है, सो 8 लिख लिया। अब इसमें काउंट करो ऑड नंबर कौन कौन से, देखो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, यानी कि 1, 2, 3, 4 नंबर्स ऑड है, तो यानी कि 4/8 आ गया। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स भी कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 1/2, यानी कि ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों समझ में आया होगा। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा हो नंबर, है ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले टोटल कितना है, 8 ही है, 1 से लेकर 8 तक, तो 8 लिख लो। उसके बाद 2 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से, देखो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यानी कि 6/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको कट करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, इसको कट करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, यानी कि हमारा कितना आ गया, 3/4 आ गया, यानी कि नंबर ग्रेटर देन 2 उसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है बच्चों 3/4। आई होप बच्चों आपको ये तीनों पार्ट में ही अच्छे से आया होगा समझ में। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ में क्या बोला गया है, ए नंबर लेस देन 9, एक ऐसा नंबर जो कि 9 से कम हो, वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, यानी कि 9 से कम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टोटल कितना है यहाँ पर 8 है, ठीक है, और 9 से कम कितना है, 9 से कम तो 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यानी कि सारे ही नंबर 9 से कम है, तो यानी कि आने वाले नंबर भी 8 हो गए। तो 8 से 8 कैंसिल कर देंगे तो 1/1 आ गया, और 1/1 हमारा 1 होता है, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी जो कि 9 से कम नंबर हो उनके आने की 1 है, यानी कि श्योर इवेंट हो गया, यानी कि आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों पार्ट का कर लिया सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो बच्चों एक डाइस होता है ना जिससे हम लूडो खेलते हैं, उस डाइस को एक बार थ्रो किया गया, और थ्रो करने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा, हमें एक नंबर मिलेगा जो कि 2 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है, हमें या फिर ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक डाई जब हम थ्रो करेंगे तो हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है,
फर्स्ट में क्या बोला गया है, ए प्राइम नंबर। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की अगर हमें बच्चों प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगी। सबसे पहले टोटल नंबर कितने डाइस पे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। नीचे में टोटल नंबर आते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर क्या होता है बच्चों 6, तो हमने 6 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है फेवरेबल आउटकम जिसको फाइंड कर रहे हैं, फाइंड किसको कर रहे हैं, प्राइम नंबर को। तो यहाँ पर कितने प्राइम नंबर है, देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है हमारा 2 3 और 5। 1 से लेकर 6 तक में बच्चों सिर्फ ये 3 ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ये चीज़ होता है हमारा ऊपर में। अब देखो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना है 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर है, तो 3 × 3 3 2 6, 2 बार में कैंसिल होगा तो हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर एक डाइस के ऊपर आने की वो आ गई हमारी 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, ये नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, ऐसा नंबर जो 2 और 6 के बीच में आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं आप लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले बच्चों अपॉन में क्या होता है टोटल नंबर, सो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया टोटल नंबर। फिर पर क्या लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पर नंबर बिटवीन 2 और 6, ये चीज़ है। तो यहाँ पर लिखता हूँ नंबर बिटवीन 2 और 6, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर हमारा डाइस पे 1 से लेके 6 तक में 6 आ गया। उसके बाद 2 से लेके 6 तक में कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 से लेके 6 तक में 1 2 3, ये 3 नंबर है। तो यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया, तो 3 × 1 3, 3 × 2 6, ये 2 टाइम्स में कैंसिल लगा थी, ओके हमारा 1/2। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी था नंबर बिटवीन 2 और 6 का, ये आ चुका है हमारा 1/2। अब इसके बाद बच्चों देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया हमारे पास, एन ऑड नंबर कि डाइस पे जब हम थ्रो करेंगे तो एक ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट करता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट में लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, यानी कि डाइस पर ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखो नीचे में क्या होता है अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है बच्चों, और ऊपर क्या होता है फेवरेबल आउटकम में हमारे पास ऑड नंबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, यानी कितने ऑड नंबर आएंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल क्या होता है हमारा 6, तो 6 आ गया। अब ऑड नंबर क्या क्या है डाइस पे, तो यहाँ पर देखो 1 है ऑड हमारा, ठीक है, 3 है ऑड और 5 है ऑड, यानी कि 1 2 3, टोटल 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 3 आ गया, सो 3 × 3 3 × 2 6, 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा 1/2 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का किसी भी डाइस पे आने की। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों पार्ट्स कर लिए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो बच्चों देखो हमारे पास क्या है 52 कार्ड्स हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं ना वो, ठीक है, और उसमें से उसको पहले अच्छे से सफल कर लिया गया, यानी पूरे से अच्छे उसको मिला दिया गया। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं कि लाइन से हो या फिर कैसे भी, ठीक है, बिल्कुल कार्ड भी तो मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है मिलने की, क्या मिलने की। अगर उसमें से एक रेड कलर का किंग मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आपने एक कार्ड निकाला उसमें से और आपको एक फेस कार्ड मिले, यानी कि उस पर किसी का फेस बना हो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर फेस मिले बट वो रेड हो, ठीक है, या फिर जैक मिले हर्ट का, या फिर स्पेड मिले, या फिर क्यून मिले डायमंड का। तो ये सब चीज़ की हमें क्या करनी है प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो बच्चों मैं आपको बताऊँ आपको इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी आपको पता ही नहीं है 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है ना, मेन दिक्कत तो यही है। फिर यहीं पे क्वेश्चन नहीं हो पाता आपसे। तो देखो इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन, देखो मैं लिख के लाया हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले तो आप क्या करो अभी फटाफट उसको बना लो, ठीक है, बना लिया। वैसे मैंने अपना हाथ हटा लेता ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, मुझे पता है आप स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, चलो कोई बात नहीं, काफ़ी बच्चों ने बनाया भी होगा। तो देखो सबसे पहले 52 कार्ड्स होता है ना, उसमें 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है, ठीक है। जो 52 कार्ड्स है उसमें से 26 ब्लैक है, 26 रेड है, और जो 26 ब्लैक है ना उसको भी 13 और 13 में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 13 और 13 में डिवाइड करेंगे, एक का नाम स्पेड देंगे, एक का नाम क्लब देंगे, ठीक है। और यहाँ जो रेड था जो 26, इसको भी 13 और 13 में डिवाइड कर देंगे। जो ये 13 है इसको डायमंड कहेंगे, और जो इधर 13 है इसको हर्ट कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद स्पेड हो, क्लब हो, डायमंड हो, हर्ट हो, ये सब में सेम ही रहेगा। मतलब क्या सेम, जो ये 13 कार्ड है ना ये सेम रहेगा। देखो जैसे कि स्पेड है, इसमें भी एक किंग होगा, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, ठीक है, ये 4 रहेंगे।
ये क्लब में भी रहेंगे, डायमंड में भी रहेंगे, हार्ट में भी रहेंगे, ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 2 से लेके 10, देखो एस क्या होता है 1 होता है, तो एस तो अलग हो गया। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 9 कार्ड है हमारे, है ना, टोटल 9 कार्ड ये, और एक 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड हो गए, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल कार्ड थे जिसपे नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। बाकी हमारा एस जैक क्वीन किंग ये सब होता है, और ये सेम क्लब डायमंड और हार्ट में भी होता है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया हमें क्या मिलना चाहिए, किंग मिलना चाहिए रेड कलर का, ठीक है। अब देखो रेड हमारा ये है, रेड में किंग कितना मिल जाएगा, डायमंड में एक किंग मिलेगा यहाँ पे, एक हार्ट में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा, यानी कि 2 किंग मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट का आंसर फाइंड करूँ, तो देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें रेड किंग की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अपॉन में क्या होता है टोटल, टोटल कितने कार्ड्स हैं 52, ठीक है बच्चों। और ऊपर क्या आता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा रेड कलर का किंग, और रेड कलर का किंग हमारा कितना है 2 हो जाएगा, एक डायमंड का एक हार्ट का, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/26, यानी कि बच्चों हमारी रेड किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/26 आ गई, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने इजीली कर लिया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या बोला गया, एक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखो अब इसमें फेस कार्ड कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो स्पेड में भी मिलेगा, क्लब में भी मिलेगा, डायमंड में भी मिलेगा, हार्ट में भी मिलेगा, क्योंकि इस बार कलर नहीं बोला गया कि किस कलर में चाहिए, है ना। तो बस फेस बोला है तो सबका यूज़ कर लेंगे। देखो एक किंग के पास फेस है, एक क्वीन के पास फेस है, एक जैक के पास भी फेस है, यानी 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 3 3 सभी बैठ कितना हो जाएगा टोटल 12 हो गया, है ना बच्चों। तो अब इसकी हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो हम अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ठीक है बच्चों। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, टोटल हमारा कितना है बच्चों 52 टोटल आउटकम्स, ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारा कितना है 12 है, 3 3 3 है ना सभी में, तो यहाँ पर कितना आ गया 12, इसको 2 से कैंसिल करूँगा 6 आ गया, इसको 2 से करूँगा 26 आ गया, फिर इसको 2 से करूँगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे यहाँ पे 13 आ जाएगा, यानी बच्चों हमारा 3/13 आ गया, यानी कि 3/13 आ गया बच्चों प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड का, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोला गया हमारे पास, थर्ड में बोला गया है ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड बताना है हमें बच्चों, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड देखो यहाँ पे, सबसे पहले रेड में आ जाओ, ठीक है। और रेड में फेस कितने होंगे, एक किंग होगा, एक क्वीन, एक जैक, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पर भी होगा, 3 और 3 6, रेड में कितने हो गए 6 हो गए फेस वाले, है ना। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस, रेड फेस की बता रहे हैं, मतलब कि रेड फेस कार्ड की। तो देखो टोटल कितना है हमारा, टोटल आउटकम्स 52, और फेवरेबल आउटकम्स कितना है बच्चों 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 और 3 6, तो 6 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 26 आ जाएगा। तो बच्चों हमारा कितना आ गया 3/26 आ गया, यानी कि 3/26 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये थर्ड वाला समझ आया होगा। अब फोर्थ देखो, द जैक ऑफ हार्ट, अब फोर्थ यहाँ पे करता हूँ मैं, देखो फोर्थ में बोला कि हमें जैक बताना हार्ट का, तो देखो हार्ट में जाओ, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में कितने जैक होते हैं, एक ही जैक होता है ना। यहाँ पे किंग क्वीन और जैक होता है, तो जैक एक ही है यहाँ पे। तो देखो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितना होता है, टोटल आउटकम्स 52 और फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 1, यानी कि 1/52 क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। उसके बाद बच्चों देखो फिफ्थ यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ में देखो क्या बोला गया है, स्पेड का बताना है हमें। देखो ये हमारा 52 कार्ड्स है, यहाँ पे हमारा स्पेड है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो इसकी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चों 52, और ऊपर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो बच्चों यहाँ पर देखो टोटल 52 है, 52 में से स्पेड है, स्पेड कितना है 13 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 13/52 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 13 1 13 और 13 4 जा 54, 1/4 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी स्पेड की कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब बच्चों करते हैं इसका 6th पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसका 6th पार्ट। इसमें देखो क्या बोला गया है, द क्वीन ऑफ डायमंड। सबसे पहले डायमंड में जाओ, डायमंड में क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड,
यानी कि डायमंड के अंदर अगर क्वीन की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो टोटल कार्ड्स कितने हैं बच्चों 52। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो डायमंड में क्वीन कितनी होगी, एक ही होगी, ये एक ही क्वीन होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 1/52 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 15, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 कार्ड्स द 10, द जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। सो बच्चों देखो क्या बोला गया, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 कार्ड में से द 10 किसका, वो भी डायमंड का। देखो हमारे पास ये 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें रेड होता है, रेड 26, उसमें भी 13 डायमंड होता है। तो डायमंड के अंदर जो 13 कार्ड है ना, इसमें से हमने 5 कार्ड निकाल लिए, यानी कि यहाँ 13 में से 5 कार्ड हमने निकाल लिया। ठीक है, कौन कौन से निकाले, 10वां कार्ड निकाला है, जैक निकाला है, जो यहाँ पर जैक होता है, ठीक है, उसके बाद क्वीन निकाला है, किंग निकाला है और एस निकाला है। ठीक है बच्चों, ये हमने 5 कार्ड निकाले हैं। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या बोला गया है कि उसके बाद ये करने के बाद सभी कार्ड पर से उल्टा रख दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा कार्ड है, ठीक है, फिर मैंने सभी कार्ड को निकाल ऐसे उल्टा रख दिया। ठीक है, कार्ड को उल्टा रखने के बाद बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी। फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि अगर हम उन 5 में से उठाएंगे तो कार्ड जो उठाएंगे वो क्वीन ही होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, 52 तो है नहीं क्योंकि हमने 5 ही कार्ड लिए हैं, है ना, टोटल ही 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो बच्चों हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, जो कि हमारी 5 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें बच्चों क्वीन की, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून, क्यून की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले टोटल होता है नीचे, टोटल कितना है 5, ठीक है, और उसमें से क्वीन कितनी है, एक ही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि हमारा 1 है, और नीचे टोटल, तो 1/5 ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। बस सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब उसके बाद बच्चों जो हमने कार्ड निकाला ना उसमें से क्वीन ही निकल गई। ठीक है, तो क्वीन निकल गई तो हमने उठा कर उसको अलग रख दिया, अलग रख दिया तो अब हमारे पास कितने कार्ड बचे, 4 बचे, है ना। तो अब देखो क्या पूछा गया है, बोला गया कि अब एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसी में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी एस आने की। अब देखो टोटल कार्ड कितने हैं, 4, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। उसके बाद ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हमारा अब एस इनमें से ही आएगा 4 में से ही, और एस है कितना, एक ही एस है, तो आ जाएगा 1। तो 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद बच्चों देखो ये तो हमारा सेकंड का ए पार्ट था, है ना बच्चों। अब सेकंड का ही बी पार्ट करते हैं यहाँ पे। सो बच्चों देखो सेकंड का बी पार्ट, यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे, एक क्वीन। अब एक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून, यानी कि क्यून आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने, जो कि हम नीचे लिखते हैं, जो कि हमारा 4 है। उसके बाद इसमें क्वीन कितनी है, क्वीन एक भी नहीं है, क्यों, अभी तो 5 था, उसमें से क्वीन को हमने निकाला बाहर रख दिया। अब 4 है, 4 में क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन तो 0 है ना बच्चों, क्वीन है तो 0 हो गई, यानी कि 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब भी 0 होता है वो हमारे होता है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि क्वीन निकल ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया बच्चों हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 16, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this alert. Determine the probability that the pen taken out is good one. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास 132 अच्छे पेन है, ठीक है, उसमें हमें गलती से 12 पेन मिक्स हो गए जो कि ख़राब थे। ठीक है, अब अच्छे पेन और ख़राब पेन दोनों मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम बता नहीं सकते देख के कि कौन सा पेन सही है कौन सा पेन ख़राब है। ठीक है, और उसके बाद इन सभी में से एक पेन रैंडमली निकाला गया। ठीक है, निकाला गया रैंडमली, तो जब पेन इसमें से एक निकलेगा रैंडमली तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक गुड पेन निकलेगा, यानी कि एक अच्छा पेन निकलेगा। तो चलो देखते हैं इसी का सॉल्यूशन। देखो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे बताओ टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे। टोटल पेन्स देखो हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन्स थे, ठीक है, तो 12 डिफेक्टिव, फिर 132 गुड वंस जो कि सही पेन थे, ठीक है, तो 132, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 144 पेन्स। टोटल हमारे 144 पेन्स हो गए जो कि मिक्सड है। उसके बाद बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गुड पेन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन, एक गुड पेन की अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, नीचे में टोटल
आउटकम्स जो कि हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ये हमारा आउटकम्स है। उसके बाद ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम यानी कि गुड का बताना है हमें, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स, ठीक है बच्चों। सो नंबर ऑफ गुड पेन्स लिखेंगे यहाँ पे। और मुझे बताओ टोटल पेन कितना है 144, ठीक है, और अच्छे पेन कितने इसमें से 132 ही तो सिर्फ सही है ना, बाकी तो 12 डिफेक्टिव है, तो 132 आ गया। उसके बाद बच्चों इसको हम 12 से कट कर देंगे तो 11 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 144 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 11/12, यानी कि बच्चों गुड पेन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 11/12 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। अगर क्वेश्चन नंबर 17, सो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव ones. One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that this bulb is defective? सो बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल बल्ब है 20, सो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे टोटल बल्ब बच्चों कितने हमारे 20 है। उसके बाद इसमें 4 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कितने 4 है। उसके बाद हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। अब जो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि 4 डिफेक्टिव बल्ब है ना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो सिंपल है, हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है बच्चों। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे क्या आता है बच्चों टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या है हमारे 20 बल्ब, सो यहाँ पे 20 आ गया। फिर अपॉन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 को डिवाइड कर देंगे तो 1/5 आ गया, यानी कि बच्चों हमारे जो यहाँ पर डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी है जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी वो आ गया बच्चों 1/5, ठीक है बच्चों। दिया गई हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बच्चों चलो करते हैं सेकेंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट तो ईजिली हो गया, अब सेकेंड देखो क्या बोला गया, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज़ नॉट डिफेक्टिव and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? So बच्चों देखो अब क्या बोला गया, हमारे पास टोटल 20 बल्ब था, 4 डिफेक्टिव था, ठीक है। इसमें अब क्या है, देखो हमारे पास टोटल 20 बल्ब था ना, ठीक है, बट इसमें से एक बल्ब जो है निकाल लिया गया जो कि नॉन डिफेक्टिव था, जो कि खराब नहीं था, वो हमने निकाल लिया। तो अब टोटल हमारा 19 हो गया, 20 नहीं है, ये जो 20 था अब 20 नहीं है टोटल, अब हमारा टोटल आ चुका है 19। और जो सही वाले बल्ब थे वो टोटल कितने थे 16, क्योंकि देखो 20 बल्ब हैं 4 खराब है, तो सही कितने हैं 16, बट 16 में से भी एक निकल गया है ना, टोटल में से जब निकला तो 16 में से भी एक निकल गया तो 15 बच गया, यानी कि हमारे सही बल्ब कितने बच गए, यानी कि नॉन डिफेक्टिव वो हमारे कितने बच गए 15 बच गए, ठीक है, समझ आया आपको। एक जो सही बल्ब था ना वो बाहर निकाल लिया गया है, तो बाहर निकालने से क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक कम हो जाएगा और यहाँ भी एक कम हो जाएगा, सही वाले से भी एक बाहर निकाल लिया गया तो 16 से 15 हो गया, और जो टोटल 20 था तो वो 19 हो गया, ठीक है बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करके नॉन डिफेक्टिव का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है बच्चों। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो देखो टोटल बल्ब होता है नीचे में टोटल आउटकम्स जो कि 19, उसके ऊपर में क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि हमारा कितना नॉन डिफेक्टिव का 15 है, सो यहाँ पर क्या जाएगा 15, तो हमारा 15/19 ही वो क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों, यही हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 18, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास इस तरीके से डिस्क होती है ना, डिस्क पे 1 लिखा है, डिस्क पर 2 लिखा है, इस तरीके से बच्चों डिस्क पे 90 तक लिखा हुआ है, और इन सभी डिस्क को कहाँ पे रखा गया बच्चों, इन सभी को एक बॉक्स में रखा गया है। अब बच्चों रैंडमली क्या किया गया, बॉक्स में से एक डिस्क को निकाला गया है, ठीक है, और हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो एक 2-digit नंबर निकलेगी या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा या फिर एक ऐसा नंबर निकलेगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखो बोला गया एक 2-digit नंबर, तो मुझे बताओ 2-digit नंबर कितने हो जाएंगे। अगर आप देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास 90 है, ठीक है। अब मुझे बताओ सिंगल डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 2-digit फाइंड करने से उसमें सिंगल डिजिट कितने होते हैं, देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए 9 डिजिट हो गए, ठीक है बच्चों। और 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, जो 2 डिजिट है उसके निकालने हमें, तो देखो टोटल 90 है,
90 में से सिंगल डिजिट वाले माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 81। तो 81 हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 90 के बीच में, जो कि आ सकता है 81 नंबर में से कुछ भी। तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर। सोचो देखो ये कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले नीचे में क्या होता है हमारा टोटल आउटकम्स, यहाँ पर देखो 90 डिस्क गिवन है, तो टोटल आउटकम्स कितना 90, और 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर हमारे पास 81 है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81। सो 81 अपॉन 90 आ गया। अगर हम बच्चों इसको 9 से कट करेंगे फिर 9 9 81 आ गया, और इसको 9 से कट करेंगे तो 10 आ गया। यानी कि बच्चों 9/10 हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर निकलने का इस बॉक्स में से, अगर हम सभी डिस्क को रखते हैं और एक डिस्क को रैंडमली बाहर निकालते हैं तो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मुझे बताओ अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तो कैसे करेंगे। सबसे सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ अपॉन में क्या होता है टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने 1 से लेके 90 तक, तो यहाँ पर क्या लिख लूँ 90। फिर ऊपर में मुझे बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100। ये चीज़ होता है बच्चों। और देखो यहाँ पे 90 के बीच में कितने आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं 90 के बीच में, ये 100 जो है ये नहीं आ रहा है। तो काउंट करो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं। यानी कि 90 के बीच में, यानी 1 से लेकर 90 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 अपॉन में 10 आ गया हमारा। तो बच्चों यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 10, 9 से कट करेंगे 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रोबेबिलिटी थी 1 से लेकर 90 के बीच में निकलने की, वो आ गई हमारी 1/10। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, एक नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो देखो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ टोटल आउटकम्स कितने हैं 90 है, और ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम क्या होगा जो 5 से डिवाइड हो जाए। सो 90 को अगर हम 5 से डिवाइड करके देखें तो ये पूरा 18 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 18 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल है 90 तक, यानी कि 1 से लेके 90 तक में ऐसे 18 नंबर है, 18 नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको कट करेंगे 9 से, तो 9 टू 18, इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि बच्चों 2/10 आ गया। अगर और कट करें तो 2 × 2 2 5 10, यानी कि बच्चों कितना आ गया 1/5 आ गया हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कि कितने नंबर जो है 5 से डिविजिबल है 1 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है हमारी 1/5, इसकी 1/10 और इसकी 9/10। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 19। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हु 6 फेसेस सो लेटर्स एज गिवन बिलो। सो बच्चों एक बच्चे के पास क्या है डाइस है, जो खेलते हैं लूडो में वो वाला। ठीक है, उसके फेस में 1 2 3 लिखा रहता है, बस उसके डाइस पे क्या लिखा है ABCDE और फिर से A। ठीक है, इस तरीके से उसका डाइस है। अब द डाइस थ्रोन वंस, अब एक बार डाइस को फेंका गया, फेंकने से क्या होगा कुछ नंबर्स आएंगी। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और D। सो बच्चों हमें बताना है कि हम जो फेंका ना, तो A आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, A आने की क्या संभावना है, और D आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, D आने की क्या संभावना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि A आने की प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे में आ जाएगा टोटल आउटकम्स, है ना बच्चों। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिख लिया, फिर अपॉन में क्या आता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल क्या है A है, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ A का फेस, यानी A's फेस। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, यानी कि 6 में से जो होगा सो आएगा, तो 6 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ A का फेस, A के कितने फेस है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 फेस है, तो 2 आ गया। सो 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, A आने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/3। अब D आने की फाइंड करते हैं।
सो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, फॉर्मूले में सबसे आ जाएगा नीचे यहाँ पे टोटल आउटकम्स, फिर अपॉन में आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ डी फेस, नंबर ऑफ डीज फेस यानी कि डी के कितने फेसेस हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें डी कितना है, एक ही डी है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 ऊपर में जो कि डी के फेस है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। सो हमारा 1/6 आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 20। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक डाई है, हमने डाई को थ्रो किया इस वाले रीजन में, ठीक है, तो डाई को थ्रो किया हमने, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई है ये सर्कुलर रीजन में जाके लैंड करेगी। ठीक है बच्चों, ये हमें बताना है। और इसका डायमीटर में 1 मीटर गिवन है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, जो कि हमारे पास फिगर ये होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारी डाई है वो सर्कल के अंदर जाएगी। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो ये रेक्टेंगल है ना इसका हम पहले एरिया फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, एल इंटू बी, और हमारा एल कितना है यहाँ पर 3 और बी कितना है 2। सो 3 2 से कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है बच्चों, 6 मीटर स्क्वायर आ जाए क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो पाई इंटू में आर, आर यानी रेडियस। यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास डायमीटर है 1, तो रेडियस क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर हमारा 1 मीटर है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे से पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सो सॉल्व करेंगे, पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई आ गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ पे एरिया सर्कल का कितना आ गया, पाई/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कितना आ गया 6 मीटर आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, डाई जो है इसके सर्कल के अंदर लैंड होगा या नहीं, तो बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड। तो देखो सबसे पहले बच्चों टोटल एरिया क्या है हमारा, देखो यहाँ पे टोटल एरिया क्या है रेक्टेंगल का, और नीचे क्या होता है टोटल आउटकम्स है ना, तो टोटल एरिया हम नीचे लिख देंगे जो कि हमारा कितना है यहाँ पर 6 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपॉन में कहता है फेवरेबल आउटकम्स, ये जो हमें चाहिए क्या सर्कल के अंदर का, सर्कल के अंदर का हमारा एरिया क्या बच्चों पाई/4। सो यहाँ पर क्या गया पाई/4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर अपॉन में नहीं है, तो यहाँ पे हम अपने मन से 1 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो पाई/4 ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। नीचे वाली संख्या को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर जाके पलट जाएंगी, जो ऊपर जाके पलट जाएंगी तो ये ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 6 ऊपर ऐसा आ जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर जाके पलट जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद पाई इंटू 1 करेंगे तो पाई आ जाएगा, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि बच्चों हमारी जो पाई है वो सर्कल के अंदर जो लैंड करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है हमारी पाई/24। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is a defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, नूरी एक लड़की है जो कि शॉपकीपर के पास जाती है, यानी दुकानदार के पास जाती है एक पेन खरीदने के लिए। ठीक है, दुकानदार के पास टोटल 144 बॉल पेन्स है। ठीक है, अब इसमें से क्या है बच्चों 20 जो है डिफेक्टिव है यानी कि ख़राब है, 20 क्या है डिफेक्टिव है। ठीक है, अब नूरी को पेन मिलेगा, ठीक है, उसको पेन मिलेगा तो वो पेन लेगी, चला के देखेगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको पेन सही पेन मिलेगा, डिफेक्टिव नहीं मिलेगा, और उसको ख़रीद लेगी। और क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको डिफेक्टिव पेन मिलेगा और वो नहीं खरीदेगी। तो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को करते हैं सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि सी विल बाय इट, कि वो खरीदेगी, तो खरीदेगी, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा अच्छे पेन के बारे में। अच्छे पेन कितने थे, देखो टोटल क्या है 144, डिफेक्टिव है 20, तो 144 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगा तो हमारे गुड पेन आ जाएंगे, है ना बच्चों। तो गुड पेन कितने आ जाएंगे 124 आ जाएंगे, यानी कि 124 गुड पेन है और 20 डिफेक्टिव है और टोटल 144 है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय इट, कि वो उसे खरीदेगी, तब खरीदेगी बच्चों जब उसको सही पेन की प्रोबेबिलिटी पता हो, यानी कि सही पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितना है 144, जो कि हम नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसके बाद ऊपर में क्या लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या बच्चों, गुड बैड। गुड बैड कितना है हमारा यहाँ पे 124, सो यहाँ पे आ गया 124। अब बच्चों अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि हमारा 31 अपॉन में 36 आ गया प्रोबेबिलिटी। यानी कि बच्चों वो खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 31 अपॉन में 36। आई होप बच्चों आपको इस समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया हमारे पास सी विल नॉट बाई इट, कि वो उसे नहीं खरीदेगी। तो बच्चों ऐसा कब होगा वो नहीं खरीदेगी, जब उसको डिफेक्टिव पेन मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाई इट, सी विल नॉट बाई, कि वो उसे नहीं खरीदेगी। कब नहीं खरीदेगी, सबसे पहले तो मुझे बताओ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। टोटल उसके पास सोर्स कितने हैं 144, सो यहाँ पे आ गया 144। और वो तब नहीं खरीदेगी जब उसकी डिफेक्टिव पेन मिल जाए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 20 आ गया। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 144 को फिर से 4 को डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पे किया था तो 36 आ जाएगा, यानी कि हमारा 5/36 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी कि उसको एक डिफेक्टिव पेन मिलेगा और वो नहीं खरीदेगी पेन को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का दोनों पार्ट का कर लिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेफर टू एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पॉइंट देखो क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो बच्चों हमें एग्जाम्पल 13 में जो टेबल गिवन है ये चीज़ इसको हमें फिल करना है। सो कैसे करेंगे, इसमें बच्चों देखो हमारे पास क्या गिवन है, जैसे कि इवेंट गिवन है। इवेंट में क्या है, सम ऑन 2 डाइस, और साथ में प्रोबेबिलिटी गिवन है जैसे कि 1/36, 5/36, 1/36, और बीच में जो ब्लैंक स्पेस है बच्चों यहाँ पर हमें अपनी प्रोबेबिलिटी फिल करने की क्या आएगी। ठीक है, और साथ में इवेंट भी गिवन जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमें इसमें करना क्या, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है ना। तो मैं आपको देखो समझाता हूँ सॉल्यूशन से। मुझे बताओ सबसे पहले कि मेरे पास 2 डाइस है। ठीक है, 2 डाइस है, तो मुझे अगर 2 सम लाना है, जैसे मैंने डाइस को फेंका तो क्या ऐसे 2 संख्या आ जाए, क्या ऐसे 2 डिजिट आ जाए कि उनको ऐड करने से 2 आ जाए। देखो पहली डाइस पे मान लो 1 आ गया, ठीक है, दूसरी डाइस पे भी 1 आ गया, तो 1 और 1 को ऐड करूँगा तो 2 आ जाएगा ना। यानी कि अगर हमें सम 2 चाहिए तो डाइस पे 1 और 1 लाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ आया, तो 1 और 1 लाना पड़ेगा। तो देखो टोटल कितने होते हैं डाइस पे, अगर 2 डाइस है हमारे पास तो टोटल कितने हो जाएंगे 36, 6 × 6 36 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएगा नीचे में 36। ठीक है, और साथ में यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1/36 आ गया थे। एक ही बन रहा है आउटकम, तो 1/36 इसीलिए आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और थर्ड वाला समझाता फिर आपको ईजिली समझ आएगा। देखो थर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास डाइस है तो मैं चाहता हूँ मेरे पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर जो पहला डाइस है उस पर 2 आ जाए और जो दूसरा डाइस है उस पर 1 आ जाए। तो इस तरीके से आ जाए 1 2 या फिर 2 1। तो यहाँ पर देखो 2 आउटकम्स बन रहे हैं, यानी 36 में से कितने 2 आउटकम्स बन रहे हैं, जिसको मैं ऐड करने पे हमारा 3 आ सकता है। तो हमारा 2 आउटकम्स बन रहा है 36 में से, इस तरीके से फिल कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक बार 4 देखो, हमें 4 लेके आना है, तो कैसे कैसे हमारे डैश पे क्या क्या लेके आ सकते हैं। देखो या तो डैश पे 1 आ जाए और 3 आ जाए, तो 3 और 1 ऐड करके 4 आ जाएगा, या फिर बच्चों हमारे डैश पे 3 और 1 आ जाए, यानी पहले डैश पे 3 दूसरे पे 1, या फिर 2 और 2 आ जाए, है ना बच्चों। इन्हीं सबसे आप 4 को ले सकते हैं, जैसे 3 1 4, 3 1 4, 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आउटकम्स देखो 1 2 3, यानी कि 3 आउटकम्स बन जाते हैं 36 में से। सो नीचे आता है हमारा टोटल 36, ऊपर फेवरेबल आउटकम जो कि हमारा 3 है, तो 3/36 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इसको फिल करना है। अब बच्चों देखो फिफ्थ को हम कैसे लेके आ सकते हैं, जिसकी 1 और 4 को ऐड करके लेके आ सकते हैं, उसके बाद 4 और 1 को भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, जैसे 2 3 या फिर 3 2, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 आउटकम्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 4/36। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 6 देखो, अगर हमें 6 लेके आना है, अगर हमें 6 लेके आना है बच्चों, हम कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, या फिर पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, या फिर 2 आ जाए पहले पे, दूसरे आ जाए 4 पे 2 और 4 6 हो जाएगा, या 4 2 या फिर 3 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आउटकम्स आ जाएंगे, यानी कि 5/36 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 7 लेके आना है हमें, तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, पहले तो
1 और 6 करके हम 7 ले सकते हैं, या फिर 6 और 1 कर सकते हैं। 5 2 करिए तब भी 7 आ जाएगा, या फिर बच्चों 2 5 कर देंगे तब भी 7 आ जाएगा। और क्या क्या आ सकता है, 4 3 से 7 आ सकता है, यानी पहले डैश पे 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, 4 और 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 3 4 भी हो सकता है। अब बच्चों गिनते कितने हमारे आउटकम्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आउटकम्स हो जाएंगे। यानी कि 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है सब में, वो कितना आ जाएगा हमारा 6/36। उसके बाद बच्चों देखो 8 वाला तो हमारा फिल किया हुआ है, फिर भी एक बार 8 के जो आउटकम्स हैं वो लिख लेते हैं। 8 कैसे कैसे लेके आ सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे 8 लेके आ सकते हैं 2 और 6 को ऐड करके, ठीक है, साथ में 6 और 2 को ऐड करके। उसके बाद 4 और 4 को ऐड करके हम लेके आ सकते हैं, और साथ में 5 और 3 को ऐड करेंगे तब भी 8 आ जाएगा, और इसका रिवर्स 3 और 5 करेंगे तब भी आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5/36 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पहले से ही फिल है। उसके बाद बच्चों हमें 9 का निकालना है। सो 9 का सम आप कैसे कर सकते हैं, देखो 3 और 6 को ऐड करेंगे तब भी 9 आ जाएगा, यानी पहले डाइस पे 3 और दूसरे पे 6। उसके बाद बच्चों 6 और 3 को ऐड करने से भी आ जाएगा। उसके बाद 4 और 5 को ऐड करेंगे तब भी हमारा 9 आ जाएगा, और इसी का रिवर्स कर देंगे 5 और 4 तब भी हमारा 9 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों और क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ भी, देखो 1 2 3 4, बस ये 4 ही आउटकम्स बच जाएंगे 9 के। तो 9 में क्या आ जाएगा बच्चों 4/36। उसके बाद 10, अगर हमें 10 लेके आना है सब, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो एक बार, अगर हमें 10 लाना है तो हम 5 और 5 को ऐड कर सकते हैं, और 5 और 5 का रिवर्स भी क्या हो जाएगा, 5 और 5 ही हो जाएगा। साथ में 4 और 6 को ऐड करेंगे तब भी 10 आ जाएगा, या फिर 6 और 4 को ऐड करेंगे तब भी 10 आ जाएगा, यदि 1 2 3 टोटल 3 आउटकम्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3/36। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 11 आप कैसे लेके आ सकते हैं, तो देखो अगर मैं 5 और 6 को ऐड कर दूँ तब 11 आ जाएगा 28 में, है ना बच्चों, और साथ में 6 और 5 को कर दूँगा तब भी हो जाएगा, यानी फर्स्ट डैश पे 5 दूसरे पे 6, फर्स्ट पे 6 दूसरे पे 5, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 आउटकम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/36, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों हमने इस टेबल को फिल कर लिया है, और लास्ट में देखो एक फिल किया हुआ है, तो एक इसके भी आउटकम्स लिख लेते हैं। हम 12 को कैसे लेके आ सकते हैं, 6 और 6 को ही ऐड करके ले सकते हैं, इसलिए बस इसका एक ही आउटकम है, ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे 1/36 लिखा है। सो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का ही क्वेश्चन नंबर 22 का ही सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 22 का ही सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, जस्टिफाई और आंसर। सो जो देखो इसमें क्या बोला है, एक स्टूडेंट है वो क्या कहता है कि यहाँ पर जो ये है ना आउटकम्स जैसे 2 3 4 5 6 7 ये 12 तक, ये जो आउटकम्स है ना, इन सभी की जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 ही आएगा। क्या ये सही है, क्या ये बच्चा सही बोल रहा था, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो आता है ये तो रैंडमली आता है, ये तो इक्वली लाइकली तो है नहीं कि मतलब सेम सेम आ जाए। चलिए एक बार मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। सो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर रीजन क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1/11, कि इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 नहीं हो सकती। क्यों, दिस आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि इनके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, कि अगर ये 11 है तो सभी के आने का चांस सेम सेम है, ऐसा तो है नहीं, ये तो रैंडमली कुछ भी सकते हैं, इसीलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि 1/11 आए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका रीजन। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 23। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all tosses give the same result. 3 heads, 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया हनीफ एक लड़का है, ठीक है, जो कि गेम खेल रहा है कौन सा, प्रोबेबिलिटी में टोकन को कॉस्ट करने का, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, जो हनीफ जो है ना वो जीत जाएगा। कब जीतेगा, अगर 3 हेड आते हैं 3 टेल आते हैं, ठीक है, तब वो जीतेगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए, जैसे कि 3 हेड की जगह पे 2 हेड आ जाए 1 टेल आ जाए, तो वो हार जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कि अगर ट्रिपल हेड या ट्रिपल टेल आएगा तभी वो जीतेगा। तो हमें बताना है कि वो जो हार जाएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो इसका टोटल आउटकम्स लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो जो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स आर, टोटल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे बच्चे, देखो जैसे मान लो सबसे पहले 1 रुपये के कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं ना बच्चों, 3 टाइप्स कर रहे हैं,
तो मान लो पहले टाइम हमने टॉस किया तो हेड आ गया, ठीक है, दूसरे टाइम टॉस किया फिर भी हेड आ गया, तीसरे टाइम टॉस किया फिर भी हेड आ गया, ठीक है। इस तरीके से हेड 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 3 बार हेड आ जाएगा, या फिर हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, ठीक है बच्चों, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड हेड आ जाए, या फिर लास्ट में टेल 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 आ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये सारे हो जाएंगे हमारी पॉसिबल आउटकम्स। अब बच्चों हमें पता कैसे चलेगा इतने आउटकम्स है, देखो पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम्स है। देखो 2 आउटकम्स आ सकते एक बार में, और 3 बार किया जाएगा तो 2 की क्यूब आ जाएगी, यानी कि 2 का क्यूब 8, ठीक है। आपको ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो हमें फाइंड करना था कि हनीफ गेम को हार जाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी हनीफ, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की हनीफ जो है लॉस कर दिया गेम को, ठीक है, लूज द गेम। बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले तो अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 8 आउटकम्स हैं, सो 8 आउटकम्स हैं, ठीक है। और हरीफ कब हार जाएगा, जब 3 हेड ना आए या फिर 3 टेल ना आए तब वो हार जाएगा। तो देखो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जिसमें कि 3 बार हेड या 3 बार टेल नहीं आ रहे, बल्कि इन समय पे वो हार जाएगा। तो टोटल 6 है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि बच्चों हमारा 3/4 आ गया हनीफ के गेम हारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों हमने कर लिया इसका सोल्यूशन। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 24, सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमारे पास एक डाई है जिसको हमने थ्रो किया है, हमने उसको 2 बार थ्रो किया ट्वाइस, तो 2 बार थ्रो करेंगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 6 × 6 जो कि हो जाएगा हमारा 36, यानी कि हमारे 36 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो लिखते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 36 हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोटल आउटकम्स, हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 36 हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट में बोला गया 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 जो है एक बार भी नहीं आना चाहिए, नॉट का पूछा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों इसका उल्टा करते हैं, हम उसका फाइंड करते हैं कि 5 आए, ठीक है। आप बस ये देखो कि हमें पहले वो फाइंड करना कि 5 आ जाए, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या ऐसे जिसमें कि 5 आ जाएगा, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम हमने थ्रो किया तो 1 आ गया, फिर उसी को दोबारा थ्रो किया तो 5 आ गया, यानी कि 1,5 आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है बच्चों, 2,5 आ सकता है, और हमारा 3,5 आ सकता है, 4,5 भी आ सकता है, उसके बाद 5,5 भी आ सकता है, और 6,6 भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। क्या इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, हाँ आ सकता है, देखो जैसे इसका रिवर्स कर दो, 5,1 5,2 5,3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 5,4 और यहाँ पे 5,5 का रिवर्स भी तो 5,5 ही होगा, तो ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब लिख ही नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे 5,6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि हमारे टोटल इतने सारे आउटकम्स हो जाएंगे जो कि जिसमें 5 एक बार आता है, हमें नॉट का फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। बट अब फाइंड अभी इसका कर रहे हैं जिसमें 5 आए, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम अप, जब 5 नहीं आए इसकी फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है बच्चों, ये उसका फॉर्मूला होता है अगर हमें नॉट का फाइंड करना है तो। देखो सबसे पहले टोटल कितना है हमारा 36, तो अपन 36 पुट कर दिया, फिर माइनस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हमारा, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 36, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर 36 आ गया। अब 36 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में 36 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा 5 नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 25/36 आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था, तो इस फॉर्मूले से हमने इसको फाइंड कर लिया, बस हमने यहाँ पे आउटकम्स लिखने वक्त हमने कौन आता है वो यूज़ किया है, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं सीधा सेकंड पार्ट। सो देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि एक बार 5 आए, ठीक है। अब इसमें आने का ही पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
5 विल कम अप, 5 विल कम अप यानी कि 5 आए। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले तो अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल आउटकम, हमारा टोटल आउटकम क्या है बच्चों 36। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 कितने बार आ रहा है 1 2 3, अभी हमने काउंट किया था 11 टाइम्स आ रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा 11, यानी कि 11 अपॉन 36 क्या हो जाएगा बच्चों 5 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 24 के दोनों पार्ट्स बिल्कुल आए होंगे अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 25, सो बच्चों ये क्वेश्चन हमारी पूरी क्लास 10th बुक का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। सो मैं बताना बच्चों मेरे पास आर्गूमेंट गिवन है, ये सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों, और सही है तो क्यों, ये हमें रीज़न भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला गया है, इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads 2 tails 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। सो बच्चों पहली बात तो आप इसका आंसर लिखो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों लिखना है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। तो रीज़न देखो, रीज़न हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं उसका टोटल आउटकम्स हमारा कितना 4 हो जाता है, 3 नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, किसके टोटल कितने 3 पॉसिबल आउटकम, तो यहीं पे हमारा ये जो आर्गूमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है। ठीक है बच्चों, तो हमें रीज़न भी देना पड़ेगा। तो एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे कौन कौन से इसके आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे बच्चों तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे बच्चों। देखो जैसे बार हमने कॉइन को टॉस किया, पहली बार में हेड और हेड आ गया दोनों पे, ठीक है। दूसरी बार में क्या हुआ कि एक में हेड आया दूसरे में टेल आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों तीसरी बार में क्या हुआ, पहले पे टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, ठीक है बच्चों। अब चौथी बार में क्या हुआ, दोनों भी टेल और टेल आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमारा इनकरेक्ट है। और क्या बोला गया इसमें बच्चों, फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में, ये इनकरेक्ट क्यों है और इसका हमने रीजन भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, अगर किसी डाई को थ्रो किया जाएगा तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो उसमें इवन नंबर आए या फिर ऑड नंबर आए, ठीक है बच्चों। और साथ में बच्चों जो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1/2 की बना है। तो बच्चों ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट है तो हमें रीज़न भी देना पड़ेगा करेक्ट क्यों है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, पॉसिबल आउटकम्स दिया है हमारे पास। पॉसिबल आउटकम्स क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो एक डाइस का, तो यहाँ पर लिखते हैं पॉसिबल आउटकम ऑफ डाइस। एक डाइस का पॉसिबल आउटकम क्या क्या होता है बच्चों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपॉन में क्या होता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या बच्चों, देखो यहाँ पर 6 है तो 6 आ जाएगा। उसके बाद ऑड नंबर जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम है, तो कितने देखो 1 3 और 5, ये 3 हमारे क्या है बच्चों ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का। और यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 ही गिवन है, इसीलिए हमारा ये जो है स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में बच्चों हमारा जो पूरा मैथ्स की बुक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्लास 10th मैथ्स के आपको सारी वीडियोस इसी चैनल DPVD क्लास पे आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।